हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी और ऑप्शन डी गंगा नदी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली सीएम पर फैसला, मोदी के यूएस दौरे के बाद सीएम आतिशी का इस्तीफा, केजरीवाल नए विधायकों से मिले, कहा जनता के लिए काम करें। दिल्ली में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री पर फैसला होना है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम फाइनल किया जाएगा। दरअसल पीएम मोदी फ्रांस अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, तो ऐसे में दिल्ली सीएम का शपथ ग्रहण समारोह उनके लौटने के बाद होगा। इसमें भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। वहीं इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। इसमें जेपी नड्डा, बैजयंत पांडा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने का वक्त मांगा। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विधानसभा भंग कर दी है। उधर अरविंद केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मीटिंग की और केजरीवाल ने नए विधायकों से कहा है कि वे जनता के लिए काम करें। महाकुंभ में महाजाम, लाखों लोग 10-12 घंटे से फंसे। प्रयागराज पहुंचने वाले रास्तों पर 25 किलोमीटर तक लंबी गाड़ियां, संगम स्टेशन बंद करना पड़ा। महाकुंभ में रविवार को छुट्टी की वजह से श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। संगम पहुंचने के सभी रास्ते में 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा से प्रयागराज आने जाने वाले रास्तों पर 25 किलोमीटर तक गाड़ियां रेंग रही हैं। संगम में डुबकी लगाने वाले लोगों और वहां से लौटने वाले श्रद्धालु भूखे प्यासे जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है और भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद करना पड़ा। उधर लौट रहे एक श्रद्धालु आकाश द्विवेदी ने बताया कि उनकी गाड़ी 3 घंटे से मालाका गांव के पास जाम में फंसी है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 1500 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। राजस्थान, पंजाब में सेना को गाड़ी से गश्त करना आसान होगा। सुरंग से तस्करी पर भी रोक लगेगी। राजस्थान, पंजाब से लगते हुए भारत पाकिस्तान बॉर्डर से अब पड़ोसी देश पाकिस्तान पर नजर रखना आसान हो जाएगा, क्योंकि गश्त करते जवानों के पैर अब रेत मिट्टी में नहीं धसेंगे। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर समेत पंजाब के क्षेत्र में भी बॉर्डर पर जीरो फेंसिंग के पास डामर सड़क बनाने की तैयारी है और इसके लिए केंद्र सरकार ने करीब 4,500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। सड़क बनने से जवान बॉर्डर पर पैदल समेत वाहनों पर भी गश्त कर सकते हैं और भारी वाहनों के मूवमेंट करने के साथ साथ बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करने में भी आसानी होगी। सुरंग या फिर अन्य तरीके से नशीली पदार्थों की तस्करी पर भी इस वजह से लगाम लगेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग ने बताया कि अगले राजस्थान में 1000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा। मेटा 3000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालेगी। प्रभावित कर्मचारियों को सोमवार को ईमेल करेगी कंपनी। सीईओ जुकरबर्ग ने पिछले महीने दी थी छटनी की जानकारी। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा 3000 से ज्यादा जॉब्स में कटौती कर रही है और इस कटौती से कंपनी के लगभग 5% एम्प्लॉयज प्रभावित होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के एम्प्लॉयज को एक इंटरनल मेमो के जरिए इस बात की जानकारी दे दी गई है। मेटा के ह्यूमन रिसोर्स के वाइस प्रेसिडेंट जेनेल गेल ने कंपनी के इंटरनल वर्क प्लेस फोरम पर मेमो पोस्ट किया। इसमें कहा गया है कि इस छट्टी में नौकरी खोने वाले एम्प्लॉयज को सोमवार सुबह को एक ईमेल मिलेगा। कुछ इंटरनेशनल एम्प्लॉयज के लिए छटनी की प्रोसेस रविवार को 2:30 बजे से शुरू होगी और अमेरिकी एम्प्लॉयज को सोमवार को शाम 6:30 बजे IST छटनी के बारे में सूचित किया जाएगा। 1 घंटे के अंदर एम्प्लॉयज कंपनी के सिस्टम का यूज नहीं कर पाएंगे। ईमेल में सेवरेंस पैकेजेस की डिटेल्स भी शामिल होगी। वायुसेना और सेना प्रमुख ने तेजस में उड़ान भरी। पहली बार 2 सेना प्रमुख एक साथ फाइटर जेट में बैठे। जनरल द्विवेदी बोले, सबसे अच्छा पल। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने LAC तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। वहीं बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 की शुरुआत से एक दिन पहले दोनों सेना प्रमुख तेजस फाइटर जेट में बैठे। एरो इंडिया 2025 प्रोग्राम 10 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगा और ये पहली बार है जब 2 सेना
सेनाओं के प्रमुख ने एक साथ स्वदेशी फाइटर जेट में उड़ान भरी है। वहीं उड़ान के बाद थल सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने इस अनुभव को अपने जीवन का सबसे अच्छा पल बताया। उन्होंने ये भी कहा कि हम एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के दिनों से साथ में हैं और अगर मैं वायुसेना प्रमुख से पहले मिला होता तो एयरफोर्स ज्वाइन करता और फाइटर पायलट बनता। कोलकाता मर्डर केस में पीड़िता के माता पिता से आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने की मुलाकात। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में रेप मर्डर का शिकार हुई पीड़ित डॉक्टर के माता पिता ने रविवार को आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता की मां ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सपोर्ट करने को कहा है, जिस पर भागवत ने उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करने का वादा किया है। दरअसल पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल के अंदर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद भागवत ने कहा था कि अपराध में शामिल सभी लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाना राज्य सरकार का कर्तव्य है। डल्लेवाल की ज्यादातर नशे ब्लॉक, पैरों में ड्रीप लगाने की कोशिश, 75 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। किसान सांसदों को ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कि फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की ज्यादातर नसें ब्लॉक हो गई हैं। वह 75 दिनों से अनशन पर बैठे हैं और उन्होंने मेडिकल सहायता लेना भी छोड़ दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले करीब 6 दिनों से उन्हें ड्रीप लगाने में दिक्कत आ रही है क्योंकि उनकी नसें ही नहीं मिल रही हैं। हाथ की ज्यादातर नसें ब्लॉक हैं, इसलिए उनके पैरों की नसों में ड्रीप लगाने की कोशिश की जा रही है। इधर डल्लेवाल की सेवा में लगे किसान का एक्सीडेंट हो गया और उसे पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती करवाना पड़ा। वहीं केंद्र सरकार की कृषि मार्केटिंग पॉलिसी ड्राफ्ट के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से देश भर के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। मोदी ने यमुना मैया की जय का नारा लगाया, कहा इसे दिल्ली की पहचान बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की हार से अन्ना हजारे को पीड़ा से मुक्ति मिली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पीएम मोदी ने भाजपा हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत यमुना मैया की जय के नारे के साथ की। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है और सुकून भी है। उत्साह विजय का है, सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का है। आपने दिल खोलकर प्यार दिया, मैं दिल्ली वालों को नमन करता हूँ। जीत के बाद आतिशी का डांस वीडियो, रिजल्ट के बाद कहा था जश्न मनाने का समय नहीं। मालीवाल ने पूछा ये कैसी बेशर्मी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के सभी दिग्गज हार गए हैं, वहीं पूर्व सीएम आतिशी ने कालकाजी विधानसभा सीट से अपनी जीत बरकरार रखी है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि जश्न मनाने का समय नहीं है, भाजपा के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। शनिवार देर शाम उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रही थी। इस वीडियो को शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने लिखा कि यह कैसी बेशर्मी है, पार्टी हार गई है, सारे बड़े नेता हार गए हैं और आतिशी मारलेना इस तरह का जश्न मना रही हैं। वहीं स्वाति मालीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आतिशी को खुद पर शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत बड़े नेता चुनाव हार गए। आतिशी किस बात का जश्न मना रही थी? आम आदमी पार्टी की हार का। श्रद्धा वालकर के पिता की हार्ट अटैक से गई जान। बेटी का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए क्योंकि केस के चलते अस्थियां नहीं मिली थी। बता दें कि 3 साल पुराने श्रद्धा वालकर हत्याकांड का फैसला अभी तक नहीं आया है, लेकिन श्रद्धा के पिता विकास वालकर का रविवार को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। विकास अपनी बेटी का केस लड़ रहे थे। उन्हें बेटी की अस्थियों का इंतजार था ताकि उसका अंतिम संस्कार कर पाते, मगर श्रद्धा की हड्डियां सबूत के तौर पर रखी गई हैं। इस वजह से हड्डियां केस प्रॉपर्टी बन चुकी थी। बता दें कि 18 मई 2022 की रात श्रद्धा वालकर का लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने मर्डर कर दिया था और 2 दिन तक आफ्ताब इंटरनेट पर डेड बॉडी ठिकाने लगाने के तरीके सर्च करता रहा। भाजपा प्लस का वोट शेयर आम आदमी पार्टी से 3.6% ज्यादा, लेकिन 26 सीटें ज्यादा जीती। 48 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत। आम आदमी पार्टी 22 पर सिमटी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत हासिल कर लिया है। भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता में वापसी की। आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ और वह 22 सीटों पर सिमट गई। इस बार भाजपा ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 48 सीटें जीती है, यानी कि 71% स्ट्राइक रेट के साथ उसकी 40 सीटें बढ़ी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का स्ट्राइक रेट 31% रहा और उसे 40 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। भाजपा प्लस को आम आदमी पार्टी से 3.6% ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि उसे आम आदमी पार्टी के मुकाबले 26 सीटें ज्यादा मिली हैं। उधर कांग्रेस को दिल्ली में लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली।
छत्तीसगढ़ में मुठभेड़, 31 नक्सलियों की डेड बॉडी रिकवर, 2 जवान शहीद, 2 घायल। बीजापुर में इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया में सर्चिंग जारी। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर रविवार को मुठभेड़ में 1000 से ज्यादा जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। सभी 31 के शव रिकवर कर लिए गए हैं। मुठभेड़ बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में हुई है और फिलहाल सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। वहीं मृत नक्सलियों की शिनाख्त भी की जा रही है। इस मुठभेड़ में डीआरजी और एसटीएफ के एक जवान शहीद हो गए, वहीं 2 जवान घायल भी हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। वहीं बस्तर रेंज आईजी सुंदर राज पी ने बताया कि घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। डिपोर्ट करने के बाद भी राजस्थान वापस लौट रहे हैं बांग्लादेशी। फर्जी बेटा बनकर आधार कार्ड पासपोर्ट बनवाए, सरकारी योजनाओं में मकान तक अलॉट। सालों पहले पकड़कर अपने देश भेजे गए अवैध बांग्लादेशी फिर लौट रहे हैं। पहचान बदलकर राजस्थान में अपने ठिकाने बना रहे हैं। राजस्थान में परमानेंट निवासी बनने के लिए फर्जी तरीके से आधार कार्ड पासपोर्ट तक बनवा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश की सरकारी योजनाओं में प्लॉट भी अलॉट करवा रहे हैं। एक परिवार के 7-8 लोगों ने 2-2 आधार कार्ड पाए हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियां भी तब चौंक गई जब अजमेर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 ऐसे बांग्लादेशी पकड़ में आए, जिन्हें करीब 4 से 10 साल पहले डिपोर्ट किया गया था। बीते 3 महीने अलग अलग जिलों में सर्च ऑपरेशन के बाद करीब 1,500 से ज्यादा संदिग्धों का पता चला और इनमें से 8 बांग्लादेशी पकड़े गए, जिन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस गुप्त जानकारियां इकट्ठा कर ऑपरेशन चला रही है और अवैध बांग्लादेशियों से पता चला कि ये फिर से बॉर्डर पार कर घुसे और फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहने लगे थे। जीआईएस के लिए भोपाल में 100 टेंट की सिटी, विदेशी मेहमान रुकेंगे। कलियासोत केरवा डैम किनारे लग्जरी सुविधा होगी। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी और इसमें देश विदेश से करीब 20,000 मेहमान आएंगे और इनमें देश विदेश के बड़े उद्योगपति जैसे कि अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा भी शामिल हैं और इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। 2 से 5 स्टार रेटिंग वाले होटलों में 1 लाख रुपए तक के रूम बुक हो चुके हैं और 2 जगह 100 टेंट की टेम्पररी टेंट सिटी भी बनेगी। बता दें कि दोनों टेंट सिटी कलियासोत और केरवा डैम किनारे बनेगी ताकि मेहमान प्रकृति के नज़ारे भी देख सकें। और पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज के पास कलियासोत ग्राउंड में और कैरवा डैम के पिछले हिस्से में जगह तय हो चुकी है। परमिशन मिलते ही मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और अगले 5 से 6 दिन में टेंट सिटी बनकर कंप्लीट हो जाएगी। हिंदू और मुस्लिम का बच्चा बदला, डीएनए रिपोर्ट से सुलझा केस। दुर्ग अस्पताल में शबाना का बच्चा साधना और साधना का शबाना के पास पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला अस्पताल में प्रसव के बाद हिंदू और मुस्लिम मां के बच्चे की अदला बदली हो गई थी और बता दें कि 8 दिन बाद आखिरकार डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोनों बच्चों को उसके असली माता पिता को सौंप दिया गया। अस्पताल में रिपोर्ट का लिफाफा माता पिता के सामने ही खोला गया और मामला पिछले 8 दिनों से सुर्खियों में था। 2 परिवारों कुरैशी और सिंह ने अस्पताल प्रशासन पर यह आरोप लगाया था कि उनके नवजात शिशुओं की अदला बदली कर दी गई। इस घटना के बाद से दोनों परिवारों में तनाव बना हुआ था और वे अपने असली बच्चे को पाने के लिए जिला प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे थे। बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने डीएनए टेस्ट का फैसला लिया था। डीएनए जांच के लिए दोनों नवजात शिशुओं और उनके संभावित माता पिता के सैंपल लिए गए। इसके बाद बाल कल्याण समिति के पास डीएनए रिपोर्ट बंद लिफाफे में पहुंची। उसे अस्पताल में दोनों परिवारों की मौजूदगी में खोला गया। रिपोर्ट में पता चला कि वास्तव में बच्चों की अदला बदली हुई थी और दोनों बच्चों को उनके असली माता पिता को सौंप दिया गया है और इस फैसले के बाद दोनों परिवार अब खुश हैं और उन्होंने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है। 54 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा बेतिया रेलवे स्टेशन। 103 करोड़ के छावनी ओवरब्रिज का उद्घाटन। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल बोले, बेतिया राज की दिखेगी झलक। बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 1 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे। वो पहली बार मंत्री बनने के बाद बिहार आए हुए हैं और बेतिया में एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके आगमन पर बेतिया स्टेशन पर फूल मालाओं और गुलदस्तों के साथ स्वागत समारोह आयोजित किया गया। मंत्री के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने ऐलान किया कि 54 करोड़ रुपए की लागत से बेतिया रेलवे स्टेशन बनेगा। बेतिया राज की झलक दिखेगी। बहुप्रतीक्षित छावनी आरओबी का उद्घाटन किया और शिलान्यास के करीब 8 साल के बाद शहरवासियों को यह सौगात मिली है। ये ओवरब्रिज जिले के 14 प्रखंडों को शहर से जोड़ने का मुख्य जरिया तो है ही और जिले के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी रहा है।
रामनाथ कोविंद स्टेज पर भूले जाकिर हुसैन का नाम, अधिकारियों से पूछे कौन थे वो मुस्लिम। सीएम नीतीश ने कहा आप पहले ऐसे राज्यपाल जो सीधे राष्ट्रपति बने। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मोतिहारी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बिहार के प्रति अपना विशेष लगाव व्यक्त किया। अपने भाषण में उन्होंने जाकिर हुसैन और सीएम नीतीश का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि आप पहले ऐसे राज्यपाल हैं जो राज्यपाल से सीधे राष्ट्रपति बने हैं। वहीं नीतीश कुमार ने मुझे राष्ट्रपति नहीं बिहारी राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। रामनाथ कोविंद राजेंद्र कृषि केंद्र में चल रहे 3 दिवसीय कृषि मेले में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। उन्होंने अंग वस्त्र और गांधी जी की प्रतिमा भेंट कर पूर्व राष्ट्रपति का स्वागत किया। अपने भाषण के दौरान बीच में वो जाकिर हुसैन का नाम भूल गए और पीछे मुड़कर अपने सहयोगियों से पूछा कि वो जो मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे उनका नाम क्या था। दिल्ली में मायावती की सभी 68 सीटों पर जमानत जब्त, 42 पर नोटा से भी कम वोट मिले। चंद्रशेखर भी फेल, ओवैसी ने 2 सीटों पर दी टक्कर। हरियाणा के चुनाव के बाद अब दिल्ली के चुनाव में बसपा 0 पर रही है और लगातार फ्लॉप हो रही पार्टी का परफॉर्मेंस इस बार AIMIM से भी नीचे चला गया। बसपा ने यहां 68 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 0.58% वोट मिले। वहीं बसपा के मुकाबले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM को 0.78% वोट मिले, जबकि ओवैसी ने केवल 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। महाकुंभ में वाराणसी में ट्रेन के इंजन पर श्रद्धालुओं का कब्जा, लखनऊ में बरेली एक्सप्रेस के सामने खड़े हो गए। हरदोई में ट्रेन में तोड़फोड़, महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है। हालात यह है कि लखनऊ जंक्शन पर ट्रेन में जगह न मिलने पर नाराज श्रद्धालु बरेली प्रयागराज एक्सप्रेस के इंजन के सामने खड़े हो गए। लोको पायलट ने यात्रियों को देखकर ट्रेन रोकी। वाराणसी में भी श्रद्धालुओं ने ट्रेन के इंजन पर ही कब्जा कर लिया। वहीं पुलिसकर्मियों ने लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला। हरदोई में प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई ट्रेन के दरवाजे न खुलने से यात्री नहीं चढ़ पाए तो हंगामा कर दिया। वहीं कोच में तोड़फोड़ भी की। नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन की अमेरिका जापान को चेतावनी, साउथ कोरिया से इनके सिक्योरिटी अलायंस को खतरा बताया। बता दें कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान को एक बार फिर से चेतावनी दी है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक शनिवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए किम जोंग उन ने इन तीनों देशों के सिक्योरिटी अलायंस को खतरा बताया। किम ने इस अलायंस की तुलना नाटो से की। किम ने चेतावनी देते हुए अपने परमाणु कार्यक्रमों को और मजबूत करने की बात कही है। बता दें कि यहाँ कोरियन पीपुल्स आर्मी KPA की 77वीं वर्षगांठ के मौके पर दिए गए भाषण में किम ने कहा कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया का सुरक्षा गठबंधन कोरियाई प्रायद्वीप में सैन्य असंतुलन पैदा कर रहा है। ये हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी को अमेरिका से नहीं निकालेंगे ट्रंप, बोले उनकी पत्नी के साथ पहले से ही समस्याएं हैं। वीजा में जानकारी छुपाने का आरोप है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश प्रिंस हैरी को अमेरिका से डिपोर्ट करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने बताया कि वो ऐसा कोई प्लान नहीं कर रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। उनकी पत्नी के साथ पहले ही काफी समस्याएं हैं, वह भयानक है। दरअसल हैरी पर वीजा में ड्रग्स लेने की जानकारी छुपाने का आरोप है। वहीं प्रिंस हैरी ने अपनी आत्मकथा स्पेयर में कोकीन, भांग और साइकेडेलिक ड्रग्स लेने की बात स्वीकार की थी। इसके बाद हेरिटेज फाउंडेशन हैरी के वीजा एप्लीकेशन पर सवाल उठाए थे। अमेरिका में रोज पकड़े जा रहे हैं 1200 अवैध अप्रवासी, डिटेंशन सेंटर फुल, अब जेलों में रखा जा रहा है। 10 लाख अवैध अप्रवासियों को पकड़ने का है प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अवैध प्रवासियों के खिलाफ धरपकड़ और तेज हो गई है। डिटेंशन सेंटर फुल हो गए हैं और हालात ये हो गए हैं कि अवैध प्रवासियों को अब जेलों में ठूंसा जा रहा है। लॉस एंजलिस, मियामी, अटलांटा और कैंसस समेत 9 फेडरल जेलों में अब खूंखार अपराधियों के साथ अवैध प्रवासियों को रखा जा रहा है। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी ICE के डिटेंशन सेंटर में 41,000 को रखने की क्षमता है और इन डिटेंशन सेंटरों में लगभग 2,000 भारतीय भी हैं। रोज लगभग 1200 अवैध प्रवासियों की धरपकड़ हो रही है। अमेरिकी गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नियोम ने बताया कि अवैध प्रवासियों का दूसरा ग्रुप ग्वातानामो नेवल बेस भी रवाना किया गया है और रोजाना 1200 अवैध अप्रवासी पकड़े जा रहे हैं।
पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की आर्मी चीफ को चिट्ठी, राजनीतिक दखल अंदाजी की आलोचना, कहा संविधान के दायरे में लौटे सेना। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को एक खुली चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में इमरान खान ने सेना पर असंवैधानिक गतिविधियों और राजनीतिक दखल अंदाजी का आरोप लगाते हुए आलोचना की है। इमरान खान ने लिखा कि पाकिस्तान की स्थिरता और सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि सेना और जनता के बीच की खाई को पाटा जाए और इसके लिए सेना को संविधान के दायरे में लौटना चाहिए, राजनीति से अलग होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। चिट्ठी को एक्स पर पोस्ट करते हुए इमरान खान ने आरोप लगाया कि उन्हें जेल में अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। इमरान खान ने कहा कि उन्हें 20 दिनों तक फांसी वाली कोठरी में रखा गया था, जहां रोशनी भी नहीं आती है और न ही बिजली की सुविधा दी गई है। आज का सुविचार, रसना और वासना का त्याग करना चाहिए, क्योंकि रसना का त्याग करने से स्वास्थ्य उत्तम होता है और वासना का त्याग करने से चरित्र। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।